निर्मल प्रभात काल में नित्य कर्म से निवृत्त हुए विश्वामित्र जी को आगे करके श्री राम और लक्ष्मण गंगा नदी के तट पर आए। उस समय उत्तम व्रत का पालन करने वाले उन पुण्याश्रम निवासी महात्मा मुनियों ने एक सुंदर नाव मंगवाकर विश्वामित्र जी से कहा, महर्षि, आप इन राजकुमारों को आगे करके इस नाव पर बैठ जाइए और मार्ग को निर्विघ्नता पूर्वक तय कीजिए, जिससे विलंब न हो। विश्वामित्र जी ने बहुत अच्छा कहकर उन महर्षियों की सराहना की और वे श्रीराम तथा लक्ष्मण के साथ समुद्रगामिनी गंगा नदी को पार करने लगे। गंगा की बीच धारा में आने पर छोटे भाई सहित महातेजस्वी श्रीराम को दो जलों के टकराने की बड़ी भारी आवाज सुनाई देने लगी। श्रीराम को ये बात जानने की इच्छा हुई कि वो आवाज कैसी थी और कहाँ से आ रही थी। तब श्रीराम ने नदी के मध्य भाग में मुनिवर विश्वामित्र से पूछा, गुरुदेव, जल के परस्पर मिलने से यहाँ ऐसी तुमुल ध्वनि क्यों हो रही है? श्रीरामचंद्र जी के वचन में इस रहस्य को जानने की उत्कंठा भरी हुई थी। उसे सुनकर धर्मात्मा विश्वामित्र ने उस तुमुल ध्वनि का सुनिश्चित कारण बताते हुए कहा, नरश्रेष्ठ राम, कैलाश पर्वत पर एक सुंदर सरोवर है। उसे ब्रह्मा जी ने अपने मानसिक संकल्प से प्रकट किया था। मन के द्वारा प्रकट होने से ही वह उत्तम सरोवर मानस कहलाता है। उस सरोवर से एक नदी निकली है जो अयोध्यापुरी से सटकर बहती है। ब्रह्मसर से निकलने के कारण वह पवित्र नदी सरयू के नाम से विख्यात है। उसी का जल गंगा जी में मिल रहा है। दो नदियों के जलों के संघर्ष से ही यह भारी आवाज हो रही है, जिसकी कहीं तुलना नहीं है। राम, तुम अपने मन को संयम में रखकर इस संगम के जल को प्रणाम करो। ये सुनकर उन दोनों अत्यंत धर्मात्मा भाइयों ने उन दोनों नदियों को प्रणाम किया और गंगा के दक्षिण किनारे पर उतरकर वे दोनों बंधु जल्दी जल्दी पैर बढ़ाते हुए चलने लगे। उस समय इक्ष्वाकु नंदन राजकुमार श्रीराम ने अपने सामने एक भयंकर वन देखा, जिसमें मनुष्यों के आने जाने का कोई चिन्ह नहीं था। उसे देखकर उन्होंने मुनिवर विश्वामित्र से पूछा, गुरुदेव, यह वन तो बड़ा ही अद्भुत एवं दुर्गम है। यहाँ चारों ओर झिल्लियों की झनकार सुनाई देती है। भयानक हिंसक जंतु भरे हुए हैं। भयंकर बोली बोलने वाले पक्षी सब ओर फैले हुए हैं। नाना प्रकार के विहंगम भीषण स्वर में चहचहा रहे हैं। सिंह, व्याघ्र, सुअर और हाथी भी इस जंगल की शोभा बढ़ा रहे हैं। धव, धौरा, अश्वकर्ण, शालवृक्ष, ककुभ, अर्जुन, बेल, तिंदुक, तेंदू, पाटल, पाडर तथा बीर के वृक्षों से भरा हुआ यह भयंकर वन ऐसा क्यों है? इस वन का क्या नाम है? तब महातेजस्वी महामुनि विश्वामित्र ने उनसे कहा, वत्स ककुत्स्थनंदन, यह भयंकर वन जिसके अधिकार में रहा है, उसका परिचय सुनो। नरश्रेष्ठ, पूर्वकाल में यहाँ दो समृद्धिशाली जनपद थे, मलद और करुष। ये दोनों देश देवताओं के प्रयत्न से निर्मित हुए थे। राम, पहले की बात है, वृत्रासुर का वध करने के पश्चात देवराज इंद्र मल से लिप्त हो गए। क्षुधा ने भी उन्हें धर दबाया और उनके भीतर ब्रह्महत्या प्रविष्ट हो गई। तब देवताओं तथा तपोधन ऋषियों ने मलिन इंद्र को यहाँ गंगा जल से भरे हुए कलशों द्वारा नहलाया तथा उनके मल, कारुष और क्षुधा को छुड़ा दिया। देवराज इंद्र के शरीर से उत्पन्न हुए मल और कारुष को इस भूभाग में देकर देवता लोग बड़े प्रसन्न हुए। इंद्र पूर्ववत निर्मल, निष्करुष, क्षुधाहीन एवं शुद्ध हो गए। तब उन्होंने प्रसन्न होकर इस देश को यह उत्तम वर प्रदान करते हुए कहा, ये दो जनपद पृथ्वी लोक में मलद और करुष नाम से विख्यात होंगे। मेरे अंगजनित मल को धारण करने वाले ये दोनों देश बड़े समृद्धिशाली होंगे। इंद्र के द्वारा की गई उस देश की वह पूजा देखकर देवताओं ने पाकशासन को बारंबार साधुवाद दिया। मलद और करुष ये दोनों जनपद दीर्घकाल तक समृद्धिशाली, धन धान्य से संपन्न तथा सुखी रहे हैं। कुछ काल के अनंतर यहाँ इच्छानुसार रूप धारण करने वाली एक यक्षिणी आई, जो अपने शरीर में 1000 हाथियों का बल धारण करती है। उसका नाम ताटका है। ताटका बुद्धिमान सुंद नामक दैत्य की पत्नी है। मारीच नामक राक्षस, जो इंद्र के समान पराक्रमी है,
उस ताटका का ही पुत्र है। उसकी भुजाएं गोल, मस्तक बहुत बड़ा, मुंह फैला हुआ और शरीर विशाल है। वह भयानक आकार वाला राक्षस यहाँ की प्रजा को सदा ही त्रास पहुंचाता रहता है। वह दुराचारिणी ताटका भी सदा मलद और करुष इन दोनों जनपदों का विनाश करती रहती है। वह यक्षिणी 1.5 योजन अर्थात 6 कोस तक के मार्ग को घेर कर इस वन में रहती है, अतः हम लोगों को उधर ही चलना चाहिए जिस ओर ताटका वन है। तुम अपने बाहुबल का सहारा लेकर इस दुराचारिणी को मार डालो। मेरी आज्ञा से इस देश को पुनः निष्कंटक बना दो। उस ताटका ने इस रमणीय देश की ऐसी दशा कर रखी है कि यहां कोई आ ही नहीं सकता। राम, उस असह्य एवं भयानक यक्षिणी ने इस देश को उजाड़ डाला है। अब तुम इस वन के भयंकर होने का रहस्य जान चुके हो। उस यक्षिणी ने ही इस सारे देश को उजाड़ दिया है और वह आज भी अपने उस क्रूर कर्म से निवृत्त नहीं हुई है। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आश्रामायण आदिकाव्य के बालकांड में 24वां सर्ग पूरा हुआ। अगली बार मैं आपको वाल्मीकि रामायण के बालकांड के 25वें सर्ग की कथा सुनाऊंगी। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जय श्री राम।